माशाल्लाह हम यहाँ पर कदीमी सोहान हलवे वाले के पास आए हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है, बहुत अच्छा जायका है इसका। और ये बहुत पुराना कदीमी सोहान हलवा है, इसे हम पहले भी लेते थे। माशाल्लाह अभी बहुत वही वाला जायका है जो पहले था। डेरा इस्माइल ख़ान की अभी वैसे तो बहुत सारी सौगात हैं, लेकिन कदीमी सोहन हलवा जो है डेरा इस्माइल ख़ान की बहुत मशहूर सौगात है। और बहुत से लोग डेरा इस्माइल ख़ान जब आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने कौन सा जो है हलवा यहाँ से लेके जाना है जो कि सौगात है डेरा इस्माइल ख़ान की। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आपको बताएँ कि आप अगर डेरा इस्माइल ख़ान आएँ तो आप यहाँ से ओरिजिनल जो कदीमी सोहन हलवा है वो आप कौन सी दुकान से लेकर जाएँ, ये आज हमको बताएंगे। तो आपने आना है डेरा इस्माइल ख़ान तोपों वाले बाज़ार में, नज़ जोगियाँ वाली गली में। आप अभी अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ये कदीमी सोहन हाजी अब्दुल्ला जान कदीमी सोहन हलवा की जो ये शॉप है, यहाँ पे आप आएंगे तो आपको ओरिजिनल कदीमी सोहन हलवा मिलेगा। तो इनकी जो रेसिपी है अभी वो काफ़ी हो गई है, अभी काफ़ी लोगों ने सेम इन्हीं की तरह जो है वो अपनी शॉप्स बना ली हैं। तो थोड़ा सा आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो ओनर से भी हम डिटेल में पूछेंगे इनकी जो शॉप का एड्रेस है। तो ये बताइएगा कि अगर कोई डेरा इस्माइल ख़ान आए तो आप अपनी शॉप का एड्रेस बता दें ताकि वो सीधा आपकी शॉप पे आए बगैर जो है इधर उधर घूमने के। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। जहाँ डेरा इस्माइल ख़ान में जो भी आएगा कदीमी सोहन का पूछेगा, अव्वल तो सबको पता है कि असल दुकान कौन सी है। बहरहाल तोपों वाले में जब आप अंदर आएंगे तो जोगियों वाली गली के करीब स्टार्ट में जो भी बैठे हैं मुख्तलिफ़ नामों से, वो हमारी शॉप्स नहीं है। इधर आके जब आएंगे जोगियाँ निकले कदीमी सोहन हलवा पुरानी दुकान हाजी अब्दुल्ला वाली जो है, उसमें जिस तरह पुराने नीले रंग का होता था किसी ज़माने में, अब भी वही रंग है, ऊपर जाली भी लगी हुई है ताकि लोगों को पहचान में आसानी हो। अच्छा, तो अभी ये बताएं कि आपका जो हलवा है अभी तो रेसिपी आस्ता आस्ता लोगों ने काफ़ी करना शुरू कर दिया बनाते हैं। तो ये जो आपके कारीगर हैं ये आपके शुरू से वही कारीगर हैं जो नहीं काम तो अब हमारे परदादा करते थे, ये तो बहुत पुरानी बात है ना, पाकिस्तान बनने से भी पहले की बात है। कारीगर तो चेंज होते रहते हैं, कई कारीगर बुज़ुर्ग हो चुके हैं, कई वफ़ात पा चुके हैं। वजह के फैला इसी तरह से है, जो यहाँ पे काम करते थे चले गए, उन्होंने बताया। बस ये है कि अगर आप चीज़ें इंग्रेडिएंट्स उनकी जो होंगी वो खालिस डालेंगे, सही तरीके से बनाएंगे, फिर तो हलवा अच्छा बनेगा ना। तो लोगों ने काफ़ी तो किया हुआ है, लेकिन वो चीज़ तो नहीं बन सकती ना। नहीं, छोड़ के तो काफ़ी चले हैं, काफ़ी छोड़ के गए हैं, काफ़ी रिटायर होके भी गए हैं। फैला इसी तरह से है कि उन्होंने दूसरों जगह को बताया कि इस तरह वो बनता है ना, फैला इसी तरह से है, वरना तो किसी को नहीं पता था कि इस तरह की रेसिपी क्या है। यानी कि आपकी रेसिपी फिर इसी तरह जो है चोरी हुई है। जी रेसिपी इसी तरह की, बाकी ये कि जिस तरह उनका अपना वो वज़न डालने का मिकदार वो तो अब हमें ही पता है ना, सिर्फ उनको ये तो पता चल गया कि ये चीज़ें डालते हैं। यानी कि आपने कारीगरों को भी मतलब कि वो सारी रेसिपी नहीं बताई थी, आपको भी पता था कि आपके जो कारीगर हैं कभी कभार कोई मसला बन जाता है छोड़ के चले जाते हैं। तो आपकी अभी भी जो आपके हलवे का टेस्ट है बाकी जो जितनी भी शॉप्स हैं डेरा इस्माइल ख़ान में उनसे बहुत ज़्यादा यूनिक है। तो उसकी वजह ये है कि आपने जो है थोड़ा बहुत मार्जिन जो है रख के वो सारी चीज़ें अपने जो कारीगर हैं उनको नहीं बताई थी। जी जी, ये तो होता है, ज़ाहिर बात है कि बुज़ुर्ग जो अपना हमारे वालिद साहब हैं जो मेन उनको केयर करते हैं, ख्याल रखते हैं, तो वो इस चीज़ का तो ज़ाहिर बात है ख्याल रखना पड़ता है कि वो सारी रेसिपी तो ना जाए ना उधर। बाकी खालिस होता है, अल्लाह का करम भी साथ है, तो इस वजह से जो है ना टेस्ट में अपना वो एक है। तो ये इसको आप तैयार कब करते हैं? और इसका देख रहा हूँ कि बड़ा अच्छा इसका टेस्ट भी है और जायका भी है और इसका लुक भी देख पे खुशबू भी बड़े मज़े की होती है। तो इसको आप कैसे तैयार करते हैं? रोज़ाना की बुनियाद पे तैयार होता है या इसको प्रोसीजर क्या होता है तैयार करने? जी रोज़ाना की बुनियाद पे तैयार करते हैं, सुबह सवेरे तैयार करते हैं ताकि वो इतना मिकदार में करते हैं कि जो एक दिन में सेल हो जाए। बहुत कम ही होता है कि थोड़ा सा रह जाए, वरना कोशिश करते हैं कि फ़्रेश बने और फ्रेश सेल हो जाए। तो आप डब्बों में पैक करके देते हैं। तो इसके अलावा डेकोरेशन के लिए अगर कोई किसी को गिफ्ट देना चाहे तो वो भी आपके पास बॉक्सेस वगैरह अवेलेबल हैं? जी जी, बॉक्सेस होते हैं, टिन पैक भी होती है, जो यहाँ पे लोग बाहर मुल्क लेके जाते हैं, टिन पैक में भी लेके जाते हैं वहाँ से। तो उसके अलग से फिर चार्जेस होते हैं? जी जी, टिन पैक अलग से, क्योंकि बाहर से मंगवाने पड़े उसके अलग चार्जेस होते हैं। तो कितने हैं उसके चार्जेस? जी 100 रुपये का एक पैक आता है, टिन पैक। तो अभी आपके पास जो हलवे हैं अभी कौन कौन से जो हलवे हैं आपके पास अभी दस्तयाब होते हैं? अभी देखो सादा हलवा है, बख्शी है, उसमें ज़रा खोया शामिल होता है, ज़रा सादे की फ़ाइन क्वालिटी है, कोकोनट है, खशखाश है, बग़ैर घी है, सर्दियों में शुगर फ्री भी होता है, बादाम, अखरोट, देसी घी, ये सारे अवेलेबल होते हैं। तो बाकी सारे जितने भी और ब्रांड हैं हमारे नाम से, वो कोशिश करते हैं कि हमसे 10-20 कम बेचें ताकि हमारी सेल हो जाए। हमसे ज़्यादा रेट नहीं है उनके, जो कदीमी का नाम यूज़ कर रहे हैं ना ख़ासकर,
वो कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा गाहक को काम दे दें ताकि हमारा सेल हो जाए इस चक्कर में। पैसे कम करके लोगों को अट्रैक्ट करने को। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा पैसे कम करके गाहक को कह दिया कि जो नया बंदा आया उसको ख्याल ना हुआ तो वो इसी में धोखे में आ जाता है फिर। तो इस चीज़ को आपने मेंटेन किस तरह से किया हुआ है कि अभी तक वही जायका आपका चलता आ रहा है जो 1970 से आपने ये शुरू किया था, तो अभी तक टेस्ट उसका वही है? जी, क्वालिटी पे फोकस तो तभी हो सकता है कि जब उसको मिकदार अपनी ना वो इतनी महदूद हो। जब बहुत पैमाने पे करेंगे तो फिर तो मुश्किल है ना, उतना रखे जो डेली सेल हो जाए ताकि उसकी क्वालिटी बरकरार रहे। वही मैं देख रहा था आपके काफ़ी जो यहाँ पे जगह भी है वो स्पेयर है, इसका मतलब है कि आप क्वालिटी पे फोकस करते हैं, क्वांटिटी पे आपका फोकस नहीं होता। बाकी वैसे तो आप दुकानों पे चले जाएं, वहाँ पे उनके भरे पड़े रहते हैं, वो बस बनाते रहते हैं और उनका काम होता है सेल करना, कस्टमर्स का कोई ख्याल नहीं होता। तो मेरे ख्याल से आपका कामयाबी का राज यही है कि आपने क्वालिटी पे फोकस किया और कस्टमर को जो है आपने फैसिलिटेट किया, पहली प्रायोरिटी आपकी यही है। जी बिल्कुल यही बात है, इसीलिए ताला का शुक्र के शाम के बाद हलवा ख़त्म होता है यहाँ पे, फिर दूसरे दिन नया फ्रेश। तो अगर आप डेरा इस्माइल ख़ान आए हैं तो आप हाजी अब्दुल्ला जान कदीम सोहन हलवे की शॉप पे ज़रूर आइएगा। इनका आप शॉप देख लें, नस जोगियों वाली गली पे आप आइएगा तोपों वाली बाज़ार में। तो इन्होंने जैसे कहा है कि इनका जो हलवा है वो रेसिपी है वो काफ़ी तो ज़रूर हुई है, लेकिन इन्होंने सारी जो मुकम्मल इसकी रेसिपी थी वो अपने कारीगरों को नहीं बताई थी, जिसकी वजह से जो इनका हलवे का टेस्ट है वो इसी वजह से जो है बाकी पूरे डेरा इस्माइल ख़ान में जितने भी जो बनाते हैं हलवा जो उनको ये हलवा क्या बड़ा मज़ा आया। हम जब भी लेते हैं इन्हीं से लेते हैं और इनका ये है कि अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, दूसरे की कीमती भी अच्छी है और इनका स्टाफ भी ज़बरदस्त है, बड़ा ख्याल रखते हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप जब भी लेते हो इनके पास आया करो।